इमरान भाई शो बाद में होता रहेगा, मेरे को बात बतानी। ये जो इतना सारा केस वेस करके भी फिर भी बैलेंस मैं आपको एडवाइस दूंगा बाद में एडवाइस दूंगा। जी सिद्धू बाजी का कुछ आ रहा है जी। हर किरदार से खुद को ऐसा जोड़ देता है, जब मारता है बाजी तो रिकॉर्ड तोड़ देता है। वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मैं नहीं कहता, सुना है जमाने से, ये दिलों के साथ साथ होंठों पे भी असर छोड़ देता है। कटैक। मैंने कसम खाई थी कि मैं इस शो में उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने एक टोन सेट कर दिया शो के लिए। नहीं मैं तो खुद नहीं करना चाहता था इमरान भाई, आप इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, कितनी सारी फिल्मों में कितने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, लेकिन अपनी सोसाइटी का ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक चीज कोई आदमी कर दे तो उसको पकड़ लेते हैं। इमरान भाई ने कितनी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, हर फिल्म में थोड़ी ना किस किया है जैसे। हाँ अब आप देख लो इमरान भाई, सिद्धू पाजी ने कितनी सारी सेंचुरीज मारी हैं, लेकिन फिर भी लोग भूलते नहीं कि 1990 में 0 पे आउट हुए थे। मैं बोल रहा हूँ दुनिया भूलती नहीं है भाई साहब। वो मैं कहने का मतलब लोग वो ही चीज याद रखते हैं जो एक आध बार हुई है। नहीं मैं तो बहुत सारी चीजें करता हूँ फिल्म में, लेकिन जी ऑडियंस को बस एक ही चीज सूझती है, तो मैं क्या करूं। वोट मेरे दिल में नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं है। बात सही है। पर मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को, इमरान भाई इतने शरीफ इंसान है, पर्सनल लाइफ में इतने अच्छे इंसान है कि स्क्रीन पे तो चलो निकल आती कभी कभी, ऐसा कुछ है नहीं। पर इमरान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू हमारे शो में। इस सीजन में इमरान भाई पहली बार आए हैं। आजकल हमारे देश में कई तरह की कैंपेन्स चल रही हैं पाजी, जैसे मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया। ऐसे में इमरान भाई अपनी फिल्म लेके आए वाई चीट इंडिया। तो पाजी ये किस बारे में है, मतलब कैसे क्या? वेल इस फिल्म में मैं एक अलग तरह की चीटिंग कर रहा हूँ जी। हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी वो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। राइट। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम तकरीबन 100 साल पुराना है। बहुत सारे ऐसे मिडिल मैन हैं जो इस सिस्टम से पैसे बना रहे हैं। वो मिडिल मैन अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को मेरिट्स दिलवाते हैं। राइट। पैसे देके मेरिट्स लेते हैं, ये जाके नौकरियां करते हैं। राइट। और वो आप देख लीजिए, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, इमेजिन जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है या ऑपरेट कर रहा है, उसके पास जो डिग्री है वो फेक है। तो एक बहुत ही डरावनी चीज़ है। एंड जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मौका नहीं मिलता है। तो इस पे हमने एक फिल्म बनाई है, और एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की फिल्म नहीं बनी है। पर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी कमियां हैं जो दूर होनी चाहिए। जब आप एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे कभी पाजी, तो मैं आपसे जरूर वो डिस्कस करूंगा। बड़ी सारी चीजें हैं, जैसे मैं बहुत अच्छा था, अगर मुझे सही पढ़ाते तो मैं डॉक्टर बनता। अगर तू डॉक्टर बनता तो देश का कल्याण कैसे होता, देश हंसता कैसे? शुक्रिया आपके प्यार के लिए। तो इमरान भाई इस फिल्म में बच्चों से चीटिंग करवा रहे हैं। भाई आप एक्टर हैं, ज्यादातर जो एक्टर्स जो कलाकार होते हैं, मतलब मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, पढ़ाई में ठीक ठाक ही होता काम। आपने कभी चीटिंग की है बचपन में? चीटिंग की है। वेरी गुड, ईमानदार आदमी। देखा मैंने पहले कहा था। अब तू भी ईमानदारी से बता, तू पढ़ाई करता था या चीटिंग करता था? मैंने पढ़ाई की, ये कह लो कि मुझे मौका नहीं मिला। मेरे पीछे ये बैठता दिनेश, तो मेरे कॉलेज टाइम का फ्रेंड है, स्कूल टाइम का। मेरे पीछे बैठा तो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कहता मुझे भी लिखा। मैं कहा लिख आई बैक टू से दैट। कहता आई के स्पेलिंग। तो उसने एक बार तो इसका रोल नंबर किसी और के पीछे आ गया, इसने इतनी शिद्दत से कॉपी की ना, आंसर तो किए नाम भी उसका ही लिख दिया। और फिर जब रिजल्ट आया तो उसको तो मिल गए 70%, इसको 0 मिला। तो लड़ रहा है, तो कहते हैं आपने ये क्या किया? कहती है आपने चीटिंग की है, नाम भी आपने उसका लिख दिया। कहता चलो ठीक है, आंसर के नंबर मत दो, ये जो 3 घंटे मैंने गर्दन ऐसी रखी उसका तो कुछ दो। तो ये भी होते हैं लोग। जो आदमी जिस चीज के लिए फेमस होता है ना बाजी, लोग उसको ऐसी डिमांड करते हैं। जैसे सिद्धू पाजी कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बाजी शेर सुना दो, ऐसा बोलते हैं। हाँ। मैं कहीं जाता हूँ, लोग कहते हैं जोक सुना दो। पाजी आप कहीं जाते हैं तो लोग डिमांड करते हैं। नहीं मेरा मतलब सेल्फी वगैरह। मैं इसके बहुत पैसे लेता हूँ। अच्छा जी, मैं इसके बहुत पैसे लेता हूँ, कोई मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर प्रोड्यूसर्स मरते हैं। इमरान भाई एक और सवाल पूछना। ऐसे कौन मैं आपको नेगोशिएशन टूल बताता हूँ कैसे नेगोशिएट करना चाहिए। ये माइक बंद कर देना। ऐसे कौन से देवी देवता तो वो मानते हो कि ये चुम्मी लेने के भी पैसे मिलते हैं? वो अभी सेटिंग है, 15 साल से सेटिंग है। आप ओवरनाइट नहीं कर सकते हो, 15 साल की सेटिंग है। एक तो टैलेंट इतना, ऊपर से किस्मत इतनी अच्छी।
चुम्मी लो पैसे दो, वाह व्हाट। ओके, ये बात करनी नहीं पाजी हमने, ये तो ओके, नहीं करनी नहीं है। हमारी जो मैडम है, इमरान भाई की वाइफ जो है, वो वाई चीट इंडिया की वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं। तो भाई यही कारण तो नहीं इस फिल्म में कोई ऐसा वैसा सीन, वो सॉरी बात दोबारा वापस आ गई। हमारे शो पे क्या होता है इमरान भाई, जब हस्बैंड वाइफ साथ बैठे हो ना तो बहुत सारी हॉट हीरोइंस आती हैं। तो जैसे मेरी अभी बुआ जी बैठी हुई हैं, ये लंदन से आई हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आई हैव ऑल्सो इंटरनेशनल रिलेटिव्स। तो ये जैसे मेरे फूफा जी आगे बैठे हुए हैं, यही इनकी शादी हुई थी ना तो चिपक के बैठते थे ये। अभी हो गए 35 साल तो देख लो आगे हैं, पीछे देखा भी नहीं बुआ है कि नहीं है। तो ना ये जब हॉट हीरोइंस आती है ना तो जो पति बैठे रहते हैं उनका दिल करता है अप्रिशिएट करने को, लेकिन बगल में जो बीवियां बैठी रहती है ना कोहनी रख के, ये पित्ते के ऊपर सेट करके रखी इन्होंने, करेक्ट। कोहनी मार के सांस रोक देती हैं। ये ऐसे होता है। इसलिए मैं अपनी वाइफ को अभी सेट पे नहीं बुलाता। पर हमने आपके बारे में सुना है कि आप जब फिल्मों में कोई भी ऐसा रोमांटिक सीन करते हैं, जी। आपको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट देने पड़ते हैं। जब वो सीन करता हूँ मैं जी। तो मैं एक सेटिंग रही है मेरी 15 साल से कि मैं उनको एक एक्सपेंसिव हैंडबैग खरीदता हूँ। ओके, तो अभी एक पूरा कबर्ड है जो टूट गया है, इतने हैंडबैग हैं उसमें। तो एक नई अलमारी बनवा लो। सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे बैठी जितनी भी आदरणीय महिलाएं हैं, जब भी आपके पति आपको कोई हैंडबैग दें या कोई भी गिफ्ट दें, नहीं मैडम मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तो चेक कर लें कि ये अंदर से प्यार उमड़ रहा है या डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। उनके पुरते पुरते चेक कर लिया करें। तो चलिए अब यहाँ इनवाइट करते हैं वाई चीट इंडिया के ऑलरेडी बहुत ज्यादा हिट हो चुके गाने के सिंगर, कंपोजर और लिरिसिस्ट जो हैं। ये वो शख्स हैं जिनके गानों की आजकल पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी सारी दुनिया में धूम मची हुई है। प्लीज वेलकम द हाई रेटेड गबरू, माय ब्रो गुरु रंधावा। पाजी बंदा छोटा भाई सोने सा अपना। खरा। हाँ जी, सोने सा खरा, हीरे सा ब्राइट है, वाह जहां सूरज वहां तक तेरे हुनर की हाइट है। वाह। दिल में धड़कन की तरह बसे हैं तेरे गाने, आवाज का जादू तू सिंगिंग का डायनामाइट। थैंक यू सो मच बाजी। अरे आपको पता है गुरु बहुत छोटी सी उम्र में, और आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर, यूट्यूब पे देखे जाने वाला सबसे बड़ा सिंगर है अभी, मतलब 25 टॉप जो चार्ट्स हैं उनमें गुरु का गाना भी है। जोरदार तालियां तो बनती हैं। थैंक यू। पाजी अभी हाल ही में गुरु ने पिटबुल के साथ एक गाना किया है। अच्छा। खुद गाने लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, गाते भी हैं। तो गुरु आपको मतलब किसी और की तरक्की देखी नहीं जाती, खुद ही सारे काम कर रहे हैं आप। मतलब कि आपने लोन ज्यादा लिया हुआ है। तो भाई मैं आपसे इंस्पायर हूँ इस चीज के लिए। अच्छा जी, आपने भी सब कुछ खुद ही करा है, एवरीथिंग, फिल्में भी कर ली, गाने भी गाए। ये तो आपका मेन जो है उसके हटकर चीजें करी। तो मैंने सोचा भाई कि जो पाजी कर रहे हैं वही करूंगा। करता करता मैंने कहा सब कुछ खुद ही करता हूँ, क्यों किसी को काम देना है। क्या बात है। अरे गुरु के जनरली गाने ऐसे होते हैं, आप सबको पता ही है कि तेनू सूट सूट करदा। ये पहले कपड़ों की तारीफ करते हैं, फिर आंखों की तारीफ करते हैं, धीरे धीरे ये मुद्दे की बात पे आते हैं। इमरान भाई टाइम नहीं वेस्ट करते जी, तब मुद्दे पे आते हैं। ये इमरान भाई सीधा बोलते हैं मेरे साथ रात गुजार सुबह तक करूं प्यार, जो भी है व्हाटएवर। इमरान भाई आपको कैसे लगा कि इनका गाना आपकी फिल्म को सूट करेगा? आई मीन ये बहुत सूट करता है। और जहां तक आपने बोली ये टाइम वेस्ट नहीं करने की बात, जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शाहरुख खान की फिल्मों में उनको लड़की एंड में मिलती है, जी ये करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे पहले सीन में मिल जाती है। मैंने अगर लड़की को पटाना सीखना हो तो मेरी फिल्म देखिए। और अगर पता करना हो कि लड़की कहाँ से है तो फिर मेरे गाने सुनिए। ये इसमें भी कोई शक नहीं है। ये तो आप आए, आपके सामने नहीं बोल रहे, आपको पीछे से बोलते हैं आज कौन आ रहा, चुम्बन दे रहा है चुम्बन। ये पता है यार, मैंने बोला था मैंने बोला था मत बोलना वो। नहीं, वो बात करनी नहीं हमने। थूकेगा तू? कोई नहीं बात करेगा चुम्बन मुम्बन की। मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ, कितनी गर्लफ्रेंड थी आपकी कॉलेज में? क्योंकि ये 3rd स्टैंडर्ड में भाई साहब गाना शुरू कर दिया था और 7th स्टैंडर्ड में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो नहीं, जब मैं गुरदासपुर में था अपने स्कूल में, तब तो वहाँ पे बंदा डरता था। एक मैं बताना चाहता हूँ, एक बार एक लड़की ने मुझे बोला कि मुझे तेरी किस करनी है, छोटा था मैं। हाँ जी। हाँ। तो फिर
फिर मैंने अपने भाई को बताया, रोते रोते मैंने कहा घर जाके मत बताइयो किसी को। रोते हुए बताया मतलब? गाँव के बच्चे डर जाते हैं ना, लड़की बोल रही है किस ये तो करनी है है। भाई। इमरान भाई ये सच्ची बात है, हम दोनों आए ना पंजाब से, छोटे शहरों में से हैं। मुंबई में तो क्या है ना, आप लोग डेट वेट पे जाते हो, लड़के बोलते हैं सुबह गोइंग ऑन डेट, ये वो। हम लोग वैसे ही नूडल खा रहे हो ना, लड़की पीछे पुलिस वाले गर्दन पे थप्पड़ मार, चलो। हमारे उधर है ही नहीं। वैलेंटाइन तो हमने सुना मेरे ख्याल से 24 साल की उम्र में। उसके भी 3 साल बाद सुना कि उसका मतलब क्या है, तो हमें यही पता होता था। तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। गुरु आपका एक गाना था ना कि बन जा तू मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा। सीधी सीधी रिश्वत देने वाली बात है लड़की को कि बन जा तू मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा। और यकीन हो भी जाता गुरु को देख के ना, ओवरकोट, ये देखो क्या स्मार्ट आदमी लगता भी, लड़की को ले देगा। ये जब गाना आया ना तो अपना दिनेश ये भी किसी लड़की को बोल रहा था, बन जा मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा। कहती ठंड से तेरे होठ नीले हो रहे हैं, पहले तू फुल स्लीव स्वेटर ले। तो लोग हटते ही नहीं है। बाजी आपने वो गुरु का गाना सुना इमरान बाजी, लगदी लाहौर दिया? सुना है मैंने। ये गाना मैं आपको वही बता रहा था ना, यूट्यूब पे टॉप। ये आपकी जो वर्डिंग थी कि लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब नाल हंस दिया। तो इमरान भाई गाना तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा गाते भी हैं, पर ये हमें चेक करना, जैसे आप गाते ना कि ये कि लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब नाल हंस दिया, मतलब जैसे हंस रही है लाहौर की लगती है। अपना दिनेश भी बता देता वैसे कि लगता है शिमले की, हाथ बड़े ठंडे हैं। बाजी हम लाइव डेमो देखना चाहते हैं। इमरान भाई क्या 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 लाइव डेमो? लाइव डेमो ये है क्या बात कि- कर रहा है यार? नहीं, क्या लाइव डेमो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, खाली अब जज करना है अपने को, कुछ नहीं ऐसा। ओके, ऑलराइट। तो देखना है कि शायर जो लिखता है कि सच्ची में सच्चाई है उसमें। तो लड़कियां जो हैं यहाँ पे जितनी मौजूद हैं, अगर आप हमारे इस टास्क में भाग लेना चाहे तो आप आ सकती हैं। किसी को हंसना है, किसी को स्माइल करना है, किसी ने वॉक करनी है, तो देख के ये भाई साहब बताएंगे। और इमरान सर तो खैर भाई आप तो हमारे जज हो ना। तो जी कहाँ है मोहतरमा? ओह वाओ, बहुत ही प्यारी प्यारी लड़कियां हैं यहाँ पर। इमरान भाई आप पहले कभी ऐसा कुछ जजमेंट किया है आपने? स्माइल देख के बताना है। आई एम फीलिंग द प्रेशर। प्रेशर लग रहा है मुझे। तो ये स्माइल ऑलरेडी कर ही रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। गुरु बताओ जरा स्माइल करके कहाँ की लग रही हैं? मुझे लग रहा है थोड़ा खुल के हंसो, थोड़ा कम हंसो, थोड़ा उस तरफ साइड पोस्ट पे हंसो। मुझे लग रहा है बाजी ये आप बॉम्बे से हो? यही। फिर आंखें बंद करके हंसो। पता चल गया मुझे कहाँ से। कहाँ से? बता दूं बाजी? बता दो। श्योर शॉट पंजाब से आए। बिल्कुल सही। गुरु साथ में तो नहीं लाए लड़कियां ना? हमें क्या पता वो। तो मैम आप हैं? आई एम रूमा। अब नाम से नहीं मुझे पता भाई कौन सी है। ये सिर्फ देखेंगी, जिस हिसाब नाल तक दिया, मतलब जैसे देख रही है ये उस शहर की। हाँ जी तको जरा। This? थोड़ा आंखें ब्लिंक करो, ज्यादा तेज तेज। ये बंदे को कुछ नहीं पता, खाली एंजॉय कर रहा है। हमारी खूबसूरती को आई थिंक एंजॉय करना चाहिए, पंजाबी से ज्यादा किसी को नहीं पता। मैं सब समझ रहा हूँ। आप पास आके हंसो। ये बहुत गुरु ऐसे नहीं नाम रखा घर वालों ने। बाल ऐसे मुझे लग रहा है कि रजौरी गार्डन में होते हैं दिल्ली में। Yeah, exactly from Delhi. बंदा तुक्का चल गया, तुक्का चल गया जी। तो शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार इमरान भाई के लिए और गुरु के लिए जोरदार तालियां बाजी प्लीज। यहाँ पे विराजमान हो जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ भाभी क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? जिसके पति ने उसके साथ चीट किया हो वो रोए ना तो क्या करे? किसके पति ने चीट किया है? सिद्धू बाजी के। मैं रो रही हूँ ना तो मेरे पति ने चीट किया है। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है यार? भाभी रोना धोना छोड़ो, इधर देखो कौन आए हैं। इमरान गुरु देखो। हेलो सर। हेलो। हेलो इमरान। अच्छा आप वही हो ना जिनको सिद्धू बाजी ने गले लगाया था, बवाल हो गया था? भाभी वो इमरान खान है, ये इमरान हाशमी है। अच्छा। हाँ, तो क्या हो गया? इनका भी ऐसा है, ये भी किसी हीरोइन को गले लगाता है ना उधर भी बवाल हो जाता है। हेलो जी। हेलो जी। अजी कैसे हैं आप? गुड आप कैसे हो? आपकी मैंने सारी फिल्में आधी आधी देखी हैं। आदि आदि। आधी आधी क्यों? मेरे पति ने मुझे देखने देते ना पूरी। अच्छा। फिल्में पूरी नहीं देखने देता, बच्चे आपके 11 हैं। तो मुझे नहीं देखने देते, उन्होंने तो पूरी देखी है ना। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ चीट किया है, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मैं लुट के मेरा कख नहीं रहा। ये देखो उनकी जेब में से लेटर मिला है। लिखा क्या लेटर पे? कुछ भी नहीं। तो जब लिखा ही नहीं तो चीट क्या किया उसने? वाह देवर जी, जब मिस कॉल आती तो उसमें बात होती, नहीं ना तब भी मिस कॉल वहीं आती जहाँ चक्कर चल रहा हो। भाभी क्यों बेवजह शक करी जा रही है तू? बच्चा लेटा था घर पे? नहीं तो फिर कभी किसी लड़की का बाल मिला उसके कुर्ते पे? नहीं, क्या पता लड़की गंजी हो। भाभी शक ना किया करो आप, पता क्या है रिश्तों में शक और दूध में नींबू सब कुछ फाड़ के रख देता है ये। भाभी 11 बच्चे, एक बीवी, एक साली, 11 भैंसे, गोबर के चक्कर में तो निकल नहीं पाता, चक्कर कहाँ चलाएगा? ना जी ना, ये पति लोग बड़े चालाक होते हैं। अब इमरान हाशमी जी को ले लो, फाइट वाली फिल्में करते हैं, बीच में से पप्पी के लिए 2 मिनट निकाल लेते हैं ना। वैसे सिद्धू बाजी बड़ा बिजी रहते हैं, लेकिन हीरोइनें आती शायरी के लिए वो भी टाइम निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, इनको हॉस्पिटल से वापस आने तो फिर देखती हूँ मैं। हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे पे थोड़ा सा हंसे थे। क्यों? मेरा ना गोबर पे पैर पड़ गया था तो मैं फिसल गई, तो कहते ऐसे हंसने लगे। मैंने फिर ना बछड़ा पूंछ से पकड़ा, ऐसे घुमाया, ऐसा करके उनकी छाती पे मारा मैंने। सारा गोबर निकल गया। बछड़े का? नहीं नहीं, बच्चा जादव का। चलो अच्छा हुआ, मुझे भी बड़ा परेशान करता था, अच्छा हुआ जैसी करनी वैसी बनी। 1 मिनट। आप कौन होते हो मेरे पति के बारे में बात करने वाले? मैं वो औरत हूँ जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आऊंगी, समझे? आए पड़े। मेरे को तो सिद्धू बाजी वैसे इस बंदे ने बड़ा परेशान करके रखा है। क्यों? मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया इस बंदे ने तो। उनको कहाँ लेके जा रही हो? 1 मिनट, इधर आ जाओ। मैं इधर आ जाओ, आप डरना नहीं। हाँ देखिए देवर जी, आपका हफ्ते में 2 ही शो आते हैं ना, हाँ। सैटरडे संडे। इनके एक दिन में 4 शो आते हैं, इसीलिए मैं इनको लेके जा रही हूँ, है ना गुरुजी? एक बार जोरदार तालियां गुरु के लिए और हमारी तितली के लिए। सो अब वक्त है फिल्म वाई चीट इंडिया से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइन को यहां बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा श्रेया धन्वंतरी। श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं श्रेया से पहली बार मिल रहा हूँ यस। बिकॉज श्रेया की ये पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म। अच्छा, इससे पहले कि हम सवालातों का तो क्या होता है जो उर्दू में बोलते हैं, सिलसिला शुरू करें श्रेया हाँ जी, के साथ, हाँ जी। मैं इमरान भाई से पूछना चाहूंगा। इमरान भाई, आई थिंक आप भी शायद श्रेया से पहली बार इसी फिल्म के दौरान मिले होंगे। जी।
तो आपके मन में क्या आया कि एक श्रेया करके एक लड़की है कहीं पे जो इस फिल्म के लिए सूट करेगी? कहाँ से बात शुरू हुई श्रेया को कास्ट करने की? नहीं, हम एक अच्छी एक्ट्रेस की तलाश में थे जी। एक कैरेक्टर है नुपुर जो लखनऊ की रहने वाली है जी। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लड़कियों को ऑडिशन किया। अरे बाप रे, अच्छा जी। वो हमारे प्रोड्यूसर है वहाँ पे, तो उन्होंने ऑडिशन किया था। वेलकम। वाह, फिर इन्होंने कहा कि एक बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस हैं, अच्छा जी। श्रेया, इनका मैंने ऑडिशन भी देखा। अच्छा। इट वाज अ फैबुलस ऑडिशन और फिर ये शी वाज ऑन फॉर द फिल्म। यस। तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है तनुज जी गर्ग साहब यहाँ पे मौजूद हैं। देख लो आप कैसा होता है कि जो एक्टर है फुल स्लीव ये वो सब पहन के बैठते हैं, प्रोड्यूसर हाफ शर्ट में हो जाता है होता है, पैसे लग जाते हैं। तो तनुज जी आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया, आपसे एक नॉर्मल सा मेरे मन में सवाल था कि जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मेरी पहली फिल्म जो है वो इमरान हाशमी के साथ है, उनका रिएक्शन क्या था? मैं ऑनेस्टली आपसे बात करना चाहती हूँ, ओके? जब एक इमरान हाशमी की फिल्म आती है बाहर, तो 2 चीज तो गारंटी है। हाँ जी। एक, गाने तो बड़े सही होंगे, है ना? इसमें कोई शक नहीं है। है ना? बिल्कुल। और दूसरी बात ये तो फैमिली शो है, बात नहीं कर सकते। श्रेया, इससे पहले साउथ में 2 फिल्में कर चुकी हैं श्रेया आप, हाँ जी। और आप ये बॉलीवुड की आपकी पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म। आपको क्या फर्क नजर आया बॉलीवुड में और साउथ की फिल्मों में? बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर मैं फिल्म करूंगी तो इस शो पे आ सकती हूँ। वाओ, ये तो हमारी तारीफ हो गई, थैंक यू। और कोई फर्क आपको नजर आया? नहीं, दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। ओके। फर्क ही नहीं पड़ता और किसी का। तो इमरान भाई, आपने कभी कभी कोई साउथ फिल्म में काम नहीं किया ना? नहीं, मुझे भाषा नहीं आती। पर इमरान भाई, प्यार की कोई भाषा नहीं होती। करेक्ट। आप तो नहीं अजी, एक जमाना था, एक जमाना क्या अभी भी बहुत बार होता है कि आप FTII से, थिएटर से, NSD से पढ़ लिख के और एक्टिंग सीख के फिल्मों में आते हैं। श्रेया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करके फिल्मों में आई हैं, इसलिए मौके का फायदा उठा के वेल हमारी जनता जो है थोड़े ऐसे हमारे जैसे हो चुके हैं ये भी, तो इन्होंने कुछ सवाल जो हैं वो आपके लिए हैं। ओके। तो वो कह रहे थे कि श्रेया जब आए तो आप पूछना। कहते हैं कि जब टीवी का रिमोट बंद हो जाता है, 3-4 थप्पड़ मार के ऐसे मारते हैं, दोबारा चालू हो जाता है, तो इस टेक्निक का इन्वेंशन किसने किया था और इस टेक्निक का नाम क्या है? बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। तो इस टेक्निक को कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और Exactly. या और ये टेक्निक जो है इंसानों पे और एम्प्लायंसेस दोनों पे काम करते हैं। प्लीज। गुड। मुर्गी खतरनाक है। तो एक बच्चे का सवाल है, यहीं बैठे हुए हैं। कहाँ गया वो छोटू बच्चा था, उसका उन्होंने लिख के दिया मुझे। चलो एनीवेज, कहीं पे बैठे हैं। कहते हैं कि खुली तार पे सुसु करने से करंट लगता है क्या? पागलों जैसा सवाल है, लगता है बहुत तेज लगता है। ये तो जवाब मैंने ही दे दिया।